बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करते हैं ख्वाब में पखाने की ताबीर के हवाले से। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि ख्वाब में पखाना देखना, करना, खुद करना, किसी को करते देखना, साफ करना, अपने जिस्म पर लगा देखना वगैरह। तो इसी तरह इस ख्वाब के देखने की और भी सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आपका ख्वाब पखाने के रिलेटेड है और आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुर्तज़ा यासीन और आज़ाद इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर भी आसानी से मालूम कर सके। तो ख्वाब में पखाना देखना, ये माल हराम पाने, हराम कारी या बदकारी करने, बदकार और हराम खोर शरीके हयात के मिलने, ऐशो इशरत दुनिया में पड़ने, दीन से दूर होने और नाजायज तरीकों से दौलत हासिल करने की दलील है। ख्वाब में खुद को पखाना करते देखना, अगर पखाना से बदबू आए, जितनी आए उसी हिसाब से माल हराम पाने, बदकारी करने, हराम तरीकों से दौलत बदकारी करने, दीन से खाली होने और इज्जतो मर्तबा में कमी की इलामत है। अगर आप ख्वाब में पखाना किसी पाक जगह पर करते हैं तो ये बदकारी करने, इज्जतो मर्तबा के गिरने, जलीलो खार होने, हराम खाने और गुमराह होने की दलील है। अगर आप ख्वाब में पखाना किसी जानवरों को घर में या पाक जगह पर करते हुए देखते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये फितना और फसाद पाने, नाजायज काम करने, बुराई के करने, गम में मुब्तला होने, किसी बेगैरत और बेहयास से वास्ता पड़ने की इलामत है। ख्वाब में पखाना किसी और को करते देखना, ये दौलत हराम हासिल करने, नाजायज काम करने, बुराई की तरफ माइल होने और ऐशो इशरत दुनिया में पड़ने की दलील है। अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि पखाना आपके बदन या कपड़ों पर लगा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये किसी गुनाह के करने, माले हराम खाने, शर्मिंदगी उठाने और बदनाम होने की निशानी है। ख्वाब में पखाना वॉशरूम या लैट्रीन में करना, ये अपनी दौलत किसी फजूल जगह पर या फजूल कामों में खर्च करने की दलील है। अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने पखाना करने के बाद अस्तंजा किया है या अपनी मक़द वगैरह को धोया है या साफ किया है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये बीमारी से शिफा पाने, गुनाहों से तौबा करने, मुत्कियों परहेजगार होने और नेक नाम होने की इलामत है। और अगर आपने अस्तंजा नहीं किया तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये बीमार होने, किसी गुनाह के करने, हराम खाने और हराम कारी करने की निशानी है। ख्वाब में पखाने में गिरना, ये बदकारी करने, किसी सख्त बला में मुब्तला होने, हराम खाने, हराम तरीकों से दौलत इकट्ठी करने की दलील है। ख्वाब में पखाना वाली जगह पर झाड़ू देना, धोना या साफ करना, ये गुनाहों से बचने, दीनदार होने, तमाम रंजो गम दूर होने और नेक नाम होने की निशानी है। अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने पखाना उठाकर बाहर फेंका है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये माले हराम से परहेज करने, बदकारी से तौबा करने, मुत्कियों परहेजगार होने और इज्जतो मर्तबा बुलंद होने की दलील है। ख्वाब में पखाने से नफरत करना, ये बुराई से बचने, माल हलाल खाने, नेकी के काम करने और आराम और राहत पाने की इलामत है।
اور اگر آپ نفرت نہیں کرتے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ بدکاری کرنے اور حرام کھانے کی نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پخانہ چھوٹی عمر کے بچوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر پخانے سے بدبو آئے تو مال حرام پانے، اور اگر بدبو نہ آئے تو دولت کے ملنے، اور اگر بچوں کو پخانے سے صاف کرے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ صاحب خواب کے گناہوں سے بچنے کی دلیل ہے۔ اگر آپ خواب میں پخانہ ہر طرف پھیلا ہوا یا خود کو پھیلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ بدکاری کرنے، بدکار ہونے، دین سے نفرت کرنے، برائی سے پیار کرنے اور آرام کھانے کو اچھا جاننے کی نشانی ہے۔ خواب میں پخانہ کسی مردے کو کرتے دیکھنا یہ حرام کھانے، ذلیل و خوار ہونے، حرام کاری کرنے اور مردے کے حق میں بہتر نہیں۔ صاحب خواب کو چاہیے کہ مردے کے لیے صدقہ خیرات کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو۔ اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا خواب کمنٹ کریں۔ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہ کر سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔